नमस्ते। आज हम चल रहे हैं लड़की और सुनहरी खिड़कियों की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हम देखते हैं क्या वो वाकई सच होता है। कभी ऐसा हुआ है कि दूर से किसी चीज को बहुत चाहा हो और जब पास गए तो पता चला कि वो तो कुछ और ही है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो हमारी पूरी कहानी का सार ना इस एक मशहूर कहावत में छिपा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बस इस एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी हीरोइन के सफर पर आगे बढ़ेंगे ये लाइन सब कुछ बदल देगी। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हम मिलने वाले हैं हमारे मेन कैरेक्टर मॉली से। देखते हैं कि उसकी दुनिया असल में कैसी है और वो किस चीज का सपना देख रही है। तो हमारी कहानी मॉली नाम की एक छोटी सी लड़की से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक छोटा सा कस्बा, एक शांत नदी के किनारे, पहाड़ों के पास एक प्यारा सा लकड़ी का घर, और उसमें रहता है खुशहाल परिवार। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर मॉली के लिए उनका वो छोटा सा एक कमरे का घर काफी नहीं था। उसकी नजरों में वो बहुत साफ सुथरा नहीं था और बस यहीं इसी छोटी सी नाखुशी से कुछ और पाने की चाहत का एक बीज पनपने लगा था। तो यहीं पर मॉली के दिल की कश्मकश साफ दिखती है। एक तरफ है उसका अपना घर, छोटा लकड़ी का नदी के किनारे, और दूसरी तरफ है वो दूर का सपना, पहाड़ की चोटी पर एक महल जैसा घर जिसकी खिड़कियां सूरज की रोशनी में एकदम सोने की तरह चमकती हैं। मतलब समझा जा सकता है कि वो क्यों इतनी दीवानी थी। और ये कोई मामूली सी चाहत नहीं थी। नहीं, मॉली के मन में ये बात घर कर गई थी कि वो उसी सुनहरी खिड़कियों वाले घर में रहने के लिए बनी है। ये उसकी किस्मत थी और यही यकीन उसके हर दिन के सपनों को हवा दे रहा था। तो जो एक छोटे से सपने की तरह शुरू हुआ था वो जल्द ही कुछ बहुत गहरा बनने वाला था। आइए देखते हैं कि कैसे मॉली का ये आकर्षण एक जुनून में बदल गया, एक ऐसी इच्छा जिसने उसकी छोटी सी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। ये कोई ऐसी चाहत नहीं थी जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाए। अरे नहीं, ये तो और भी मजबूत होती चली गई। जब वो छोटी बच्ची थी तो उन दूर की खिड़कियों को देखकर बस हैरान रह जाती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो हैरानी अपने ही घर के लिए नफरत में बदलने लगी। सालों तक उसने इस चाहत को अपने अंदर दबाए रखा, इसे चुपचाप बढ़ने दिया, जब तक कि 12 साल की उम्र तक ये एक पक्का यकीन नहीं बन गया कि वो उसी घर के लिए बनी है। और यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। उस सुनहरे घर का सपना उसकी अपनी असलियत में जहर घोल रहा था। वो उन दूर की चमकती खिड़कियों के लिए इतनी दीवानी हो गई थी कि वो अपने सामने जो खूबसूरती थी उसे देख ही नहीं पा रही थी। आखिरकार एक वक्त आया जब सिर्फ सपने देखना काफी नहीं था। अपनी इस जबरदस्त इच्छा के चलते मॉली उस मोड़ पर पहुंच गई जहां उसे जानना ही था, उसे अपनी आंखों से देखना था। और इसलिए उसने उस सच्चाई को खोजने के लिए एक सफर पर निकलने का फैसला किया जिसका वो इतने सालों से सपना देख रही थी। ये कोई आसान सफर नहीं था। अपने सपने की ताकत के साथ मॉली ने उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ी। सोचिए जरा, एक संकरे मुश्किल रास्ते पर वो संघर्ष कर रही है। पैडल का हर एक घुमाव उसे अपनी मंजिल के और करीब ला रहा है। ये मुश्किल था पर उसका इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत था और आखिरकार उसने कर दिखाया। वो चोटी पर पहुंच गई तो वो वहां खड़ी थी, पहाड़ की चोटी पर, सांसें फूली हुई, दिल जोरों से धड़क रहा था। सालों के सपने, एक मुश्किल चढ़ाई, सब कुछ उसे इस एक पल तक ले आया था। पर सवाल ये था कि जो उससे मिलेगा क्या वो उसके सपनों जैसा होगा या कुछ और ही। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब मॉली का खूबसूरत सपना एक कड़वी, कठोर हकीकत से टकराता है। तो ये था वो सपना, वो तस्वीर जिसे मॉली ने सालों तक अपने मन में बसा रखा था। परफेक्ट, खूबसूरत, सुनहरी खिड़कियां जो उसे सुकून देती थीं। लेकिन जो उसे असल में मिला वो ये था, उसके सपने का एकदम उल्टा। वो खिड़कियां काली, गंदी और टूटी फूटी थी। सच्चाई तो दिल तोड़ने वाली थी। सपनों का वो घर एक टूटा फूटा वीरान खंडहर निकला, शायद सबसे गंदा घर जो उसने कभी देखा हो। कोई सुनहरी चमक नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और गंदगी थी। और बस एक ही पल में वो सपना जिसे उसने इतने सालों से संजोया था मानो हवा में गायब हो गया। उसकी सारी इच्छा खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब एक सपना टूटता है तो एक नई और बेहतर सच्चाई के लिए जगह बनती है। अपनी निराशा के बीच मॉली कहानी का सबसे जरूरी सबक सीखने वाली थी। तो वो सुनहरी खिड़कियां आखिर थीं क्या? कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, मतलब आंखों का धोखा। सोचिए, जब सूरज डूब रहा होता है और उसकी रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी एकदम सुनहरा नहीं लगता, बस बिल्कुल वैसा ही था।
जब ढलते सूरज की रोशनी कांच से एक खास एंगल पर टकराती थी तो वो उसे सोने जैसा बना देती थी। विज्ञान का एक छोटा सा कमाल जिसने मौली को सालों तक अपना दीवाना बनाए रखा। और फिर आता है कहानी का सबसे ताकतवर पल। जब मौली पहाड़ की चोटी से नीचे अपने कस्बे को देखती है तो उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जिसकी खिड़की असली सोने की तरह चमक रही होती है, और उसे एहसास होता है कि वो उसका अपना घर है। उस एक पल में सब कुछ साफ हो जाता है। कमाल की बात तो देखिए, सच्चाई ये थी कि वो हमेशा से ही अपने सपनों के घर में रह रही थी। जिस सुनहरी खिड़की का वो सपना देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही थी, बस एक अलग नजरिए से देखी गई थी। जिस खजाने की वो इतनी दूर तलाश कर रही थी वो तो हमेशा से घर पर ही उसका इंतजार कर रहा था। और इसलिए मौली की ये कहानी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगियों में किन सुनहरी खिड़कियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? कौन से खजाने हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं, जो बस एक अलग नजरिए से देखे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बातें हैं ना।